नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। खास तौर से 7वीं के छात्रों का हम देख रहे हैं रुचिरा द्वितीय भाग, लेसन नंबर 4, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका पार्ट 1 हम देख रहे हैं, हिंदी में अनुवाद। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 कवि आए हैं अपनी कविता सुनाने के लिए। बाल कवि पहला है गजाधर, दूसरे कालांतक, तीसरे तुंदिल और चौथे चारवाक। तो चलिए इनकी कविताओं को सुनते हैं और पाठ को समझते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ www.ztable.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर भी हम हमारे कंटेंट देख सकते हैं। और 02+ संस्कृत सीबी से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वहीं पास में जो बेल है उसको क्लिक करें, ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज़ है आपको सही समय पर मिलते रहें। आप यदि चाहते हैं कि आप और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाइए और आपके क्लास के अनुरूप वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं लेसन को। विविध वेशभूषाधारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा ड्रेस, धारिणः पहने हुए, चत्वारः चार, बालकवयः बालकवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अधः, अधः मतलब नीचे, श्रोतारः ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय, हंसने वाली कविताएं सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक है, कोलाहलम च कुर्वन्ति, च मतलब और, कोलाहल यानी शोरगुल, कुर्वन्ति कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए संचालक महोदय आते हैं अपनी बात कहने के लिए। यहाँ पर एक संधि विच्छेद भी है, काल यापकाहा प्लश्च। अब संचालक महोदय आकर कहते हैं अलम कोलाहलेन, कोलाहल मतलब शोरगुल, शोरगुल अलम मत करो यानी शोर से बस हो। अद्य आज, परम हर्षस्य बहुत ही खुशी का, अवसर समय यत है कि, अस्मिन कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारह काव्य का नाश करने वाले, काव्य को बर्बाद करने वाले, काल यापकाः च और हमारे समय को बर्बाद करने वाले, ऐसे भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, धुरंधर का अर्थ होता है श्रेष्ठ हास्य कवि, समागताः सन्ति आए हुए हैं। अब आप बोलोगे भाई काव्य को तो जानते नहीं है, हमारा टाइम बर्बाद करने वाले हैं, ऐसे कवि आए। तो भाई ये हास्य कवि है, यहाँ पर व्यंग कसे जाने वाले हैं, एक दूसरे पर हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो संचालक महोदय ने भी क्या किया, कवियों पर व्यंग कसे है और बोले कि भाई आप तो काव्य को बर्बाद कर देंगे, काल हमारा टाइम बर्बाद कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप श्रेष्ठ हो क्योंकि हमें पता है कि आप हमारा मनोरंजन करने वाले हो। तो उसके बाद क्या कहता है देखिए संचालक, ए ही आइए करतल ध्वनि ना, जोरदार तालियों से, वयम हम सब, एतेषाम स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले संधि विच्छेद है, सर्वेभ्यः प्लस अरसिकेभ्यः। गजाधर कवि आता और अपनी कविता सुनाने से पहले कहता है, सभी नीरज जनों को नमस्कार, अरसिक नॉन इंटरेस्टेड, ऐसे मैं लोगों के सामने खड़ा हूं जिनको कविता सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। सब हंसा रहे एक दूसरे को एक्चुअल में। देखिए यहां पर संधि विच्छेद है, तावत प्लस अहम, प्रथमम पहले, अहम मैं पहले तो, अहम मैं, आधुनिक वैद्यम उद्देश्य आज के वैद्य को उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामी अपनी कविता सुनाता हूं। मतलब आज के कवि कैसे, आज के डॉक्टर कैसे हैं, उन डॉक्टर पर आधारित मैं अपनी कविता आपके सामने सुनाने वाला हूं। अब यहां पर कवि जो है, कवि अपनी कविता सुना रहा है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं,
यमराज सहोदर। इसमें देखिए संधि विच्छेद है, नमः प्लस तुभ्यम, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। तो इसमें आप देखिए यमः प्लस तु, ये यहां संधि विच्छेद होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हे वैद्यराज, हे आज के डॉक्टर, यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई। अब देखिए यमराज क्या करता है ना, प्राण लेता है, लेकिन अब इसको डॉक्टर को भी यमराज का भाई बना दिया है। तो बता रहे हे वैद्यराज, हे यमराज के भाई, यमराज सहोदर, सहोदर मतलब एक ही पेट में जन्म लिए हुए ऐसे भाई, तुभ्यम तुम्हें, नमः मैं प्रणाम करता हूं। अरे भाई यमः तु प्राणान हरति, यम तो प्राणों को हरण करता है। यम का काम क्या होता है? जिसका जीवन समाप्त हो गया उसके जीवन को उठा लेना, उसकी आत्मा को वहां से निकाल लेना। तो यमः तु प्राणान हरति, लेकिन वैद्य, हे डॉक्टर तुम तो प्राण तो हरण करते ही हो, मतलब आपके पास आएगा तो बचने के चांस कम ही हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ धनानि च, धन का भी हरण कर लेते हो। मतलब वो मर भी जाता है और वो मरने के बाद भी उसको जिंदा रखने का नाटक करके उसके द्वारा भी पैसा कमाने का आजकल सिस्टम चल रहा है। और इस कारण से आप तो उनसे भी बढ़ चढ़ कर हो, इसलिए मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। और जैसे सारी ऑडियंस सुनती है तो सर्वै उच्चैः हसन्ते, सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके पश्चात दूसरा कवि कालांतक कवि वह आता है। तो कालांतक कवि क्या कहते हैं, आते ही देखिए यहां पर सबसे पहले संधि विच्छेद है, वैद्याः प्लस तु। कालांतक कवि आकर कहता है, अरे वैद्याः तु सर्वत्र, वैद्य मतलब डॉक्टर तो सब जगह है, परंतु न ते मादृशाः कुशला जनसंख्या निवारणे, लेकिन परंतु लेकिन ते वे मादृशाः मेरे जैसे जनसंख्या निवारणे, पॉपुलेशन कम करने में, कुशलाः एक्सपर्ट न नहीं है। जैसे मेरे डॉक्टर, मेरे पास डॉक्टर है ना, हम लोग जैसे जिस तरीके से जनसंख्या को कम करते हैं तेजी से, वैसे दूसरे डॉक्टर तो कर नहीं पाएंगे। तो मम अपि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः, मम प्लस अपि ये संधि विच्छेद होता है। तो कहते हैं कि भवन्तः आप सभी, मम अपि मेरा भी, इदम काव्यम यह काव्य, शृण्वन्तु सुनिए, मेरी भी कविता आप सभी सुनिए। अब यहां पर देखिए अपनी कविता सुनाते हुए कहता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। यहां पर संधि विच्छेद है, वैद्यः प्लस विस्मयम प्लस आगतः। नाहं गतो न मे भ्राता, कस्येदं हस्तलाघवम्। न प्लस अहम, गतः प्लस न, कस्य प्लस इदम। तो अर्थ क्या होता है देखिए, एक वैद्य है, डॉक्टर है, और उस डॉक्टर ने क्या हो गया, जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो स्मशान घाट में एक जलती हुई चिता देखी। ठीक है, तो अब देखो, वैद्य ने प्रज्वलिताम चिताम दृष्टवा, जलती हुई, प्रज्वलिता मतलब जलती हुई चिता को, दृष्टवा देख कर, विस्मयम आगत आश्चर्यचकित हो गया। तो वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, विस्मयम मतलब आश्चर्य, आगत मतलब हो गया, और सोचने लगा, न अहम गत, न मैं गया, भाई इस पेशेंट को देखने के लिए तो मैं गया नहीं था, न मैं भ्राता गतो, न मेरा कोई भाई गया, तो कस्य इदम हस्तलाघवम, ये मारने का चमत्कार भाई किसने किया, किसके हाथ की कला है। मैं जाता हूं तो भाई डेफिनेटली मारता ही मारता है, मेरा भाई जाए तो भी वो मरेगा मरेगा, लेकिन हम दोनों नहीं गए, तो भैया किसके हाथ की कला है। तो इस तरह से अपनी कविता सुनाता है। तो ये सुनकर के सर्वे पुनः हसंती, सारे जोर जोर से हंसते हैं। फिर से पुनः मतलब फिर से, सर्वे सभी हसंती हंसते हैं।
तो दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम अगला जो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसी को लेंगे हिंदी में अनुवाद पार्ट 2, जो हमारा लेसन 4 है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, हमारा जो दूसरा वीडियो है उसको देखना ना भूलें, क्योंकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो रहेगा वो उसके आगे का हिस्सा रहेगा, इसलिए उसको भी आप जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।